को तो सुषमा और आंचल की देवरानी जेठानी की जोड़ी पूरे मोहल्ले में फेमस थी। सब लोग उन दोनों के आपस के प्रेम की तारीफ किया करते थे। सुषमा और आंचल काफी सालों से एक ही घर में रहा करती थी। दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि वो जेठानी और देवरानी है। ऐसा लगता था जैसे सगी बहनें हैं। सुषमा का पति दीपेश और आंचल का पति मंगल दोनों सगे भाई थे और दोनों का बिजनेस भी एक साथ ही था। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे परिवार में बहुत ही प्रेम था। सुषमा और दीपेश का एक बेटा था जिसका नाम था अविनाश और अविनाश की अब एक बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आंचल और मंगल का एक बेटा विकास और एक बेटी नैना थे। विकास बड़ा और नैना छोटी थी। अविनाश और विकास की उम्र में ज्यादा फासला नहीं था और घर में दोनों की शादी की बात चल रही थी। अरे भाभी, मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हूँ। कल को घर में बहू आ जाएगी तो मेरा क्या होगा? क्या सुषमा, कैसी बातें करती है? अरे बहू आ जाएगी तो तेरी काम करने में मदद करेगी। रहने दो भाभी, मैंने तो देखा है सास बनने के बाद औरतों की कदर नहीं रहती। घर में सारा दिन सास बहू की चिक 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 चलती रहती है। अरे तो कौन सा दुनिया में तू पहली बार सास बनने वाली है? ये तो सारी औरतों के साथ होता है। ठीक कह रही है आप। अविनाश की शादी के बाद विकास की शादी का ही तो नंबर है। दोनों में कुछ महीने का ही तो फर्क है। हाँ सुषमा, लड़की तो मैं भी देख रही हूँ विकास के लिए, लेकिन तू जानती है ना अभी उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है। भगवान जाने अच्छी लड़की मिलेगी भी या नहीं। अरे क्यों चिंता करती हैं आप? एक बार अविनाश की शादी हो जाने दे, उसके बाद विकास के लिए मैं खुद लड़की ढूंढ लूंगी। तेरी बात तो सही है सुषमा, लेकिन मुझे ना डर लगता है कहीं अच्छी नौकरी के चक्कर में विकास की उम्र ना निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद अविनाश की शादी सौम्या नाम की एक लड़की के साथ तय हो जाती है और ये खुशखबरी सुनाने के लिए सुषमा और दीपेश दोनों ही आंचल और मंगल के पास जाते हैं। अरे मुबारक हो भाई साहब, अविनाश की शादी तय हो गई है। बहुत अच्छी खबर है ये तो। अब बस जल्दी से विकास के लिए भी कोई अच्छी लड़की मिल जाए। अरे मिल जाएगी, आप क्यों चिंता करती हैं? बस एक बार अविनाश और सौम्या की शादी हो जाए, उसके बाद विकास की शादी का नंबर लगाते हैं। सही कहते हैं आप देवर जी। फिर नाना भी तो आ रही है ना शादी के लिए। अब बेटी भी बड़ी हो रही है, उसे भी घर में बिठा कर तो नहीं रख सकता है। लेकिन उससे पहले विकास की शादी होना जरूरी है। नाना उससे 3 साल छोटी है। पहले घर में बहू आ जाए, फिर बेटी को विदा करेंगे। देखते ही देखते अविनाश और सौम्या की शादी हो जाती है और सौम्या शादी होकर घर में आ जाती है। लेकिन सौम्या के आने के बाद सुषमा के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आने लगते हैं। अरे सुषमा, अब तो अविनाश की शादी को 2-3 महीने बीत चुके हैं। विकास के लिए भी कोई अच्छी लड़की ढूंढो ना। आप तो जानती है ना बहू के आने के बाद मैं कितना बिजी हो गई हूँ। अभी तो शादी का काम भी नहीं पूरी तरह से खत्म हुआ और आप ना अपनी बात लेकर आ गई। क्या हुआ ताई जी, आप किस बात से परेशान हैं? सौम्या, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरी और मेरी जेठानी के बीच की बात है। लेकिन मैं भी तो इस घर की मेंबर हूँ ना मम्मी जी। ताई जी से बस इतना ही तो जानना चाहती हूँ कि वो परेशान क्यों लग रही हैं। बहू, बात यह है कि विकास की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा और मैं इस बात से बड़ी परेशान हूँ। तभी वहाँ पर अविनाश आ जाता है। अरे ताई जी, आप चिंता क्यों करती हैं? विकास भैया मेरे बड़े भाई हैं। देखना उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और आज से ये जिम्मेदारी मेरी है। अरे तू पहले अपनी नई नई शादी को तो संभाल, विकास की जिम्मेदारी बाद में लेना। और तुझे पता है ना विकास की कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। इतने कम पैसों में कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होगा। अरे सुषमा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अभी विकास के पास अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन आगे चलकर तो लगी जाएगी ना। तो लड़की भी आगे चलकर मिल ही जाएगी ना। इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है भाभी आपको? जल्दबाजी कैसे ना हो, पीछे पीछे नाना भी तो आ रही है, मुझे उसकी भी तो शादी करनी है। वैसे ताई जी, आपकी बात तो ठीक है, शादी ना सही वक्त पर हो जानी चाहिए। सही वक्त पर तो तब होती है ना बेटा, जब तेरी तरह सही वक्त पर अच्छी नौकरी मिल जाए, तभी तो सौम्या जैसी लड़की मिलती है ना। सुषमा की बात सुनकर आंचल को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सौम्या को अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। एक दिन मंगल दीपेश से मिलने के लिए उसके पास आता है। दीपेश, अगर तुम्हारी कोई जान पहचान हो तो विकास की अच्छी नौकरी लगवा दे। मैं तो कहता हूँ अविनाश से ही बात कर ले। भाई साहब, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं आज ही अविनाश से बात कर लेता हूँ। अरे आज वो सौम्या के साथ कहीं बाहर खाना खाने गया है। बच्चों को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह अविनाश से बात कर लूंगा। वैसे चेत जी, बुरा मत मानना, अब विकास दिखने में भी ना अविनाश से थोड़ा कम ही अच्छा दिखता है। ऊपर से अच्छी नौकरी भी नहीं और आप लोग सपना देख रहे हैं कि आपको सौम्या जैसी बहू मिल जाए। ये सब इतना आसान थोड़ी ना है। नहीं नहीं सुषमा, हम किसी से कोई तुलना नहीं करना चाहते। हम तो बस विकास की सही समय पर शादी कराना चाहते हैं। जिसकी जैसी किस्मत वैसे
ऐसा ही होता है ना। विकास की किस्मत में अच्छी लड़की नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी। अब अविनाश की किस्मत में तो अच्छी नौकरी भी थी और अच्छी लड़की भी। और इस तरह से सुषमा अपनी बातों से मंगल का दिल दुखी कर देती है। मंगल वहाँ से चला जाता है उसके जाने के बाद। सुषमा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही थी? जानती भी हो भाई साहब को कितना बुरा लगा होगा। तो मैं क्या करूँ? मेरी बहू इतने पैसे वाले घर की है, पढ़ी लिखी है, दिखने में सुंदर है और अपने मायके से भर भर के सामान लाती है। इस बात की जलन होती है आंचल भाभी को, इसीलिए तो बार बार सौम्या जैसी बहू लाने के सपने देख रही है। बेटा अगर अविनाश जैसा पैदा करती तो आती ना सौम्या जैसी बहू। तुम्हें तो कुछ भी समझाना बेकार है, लेकिन एक बात फिर भी कहूंगा, तुम्हें इस तरह से घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ वक्त और बीत जाता है, लेकिन विकास के रिश्ते की कहीं कोई बात नहीं चलती। इस बात से विकास परेशान हो जाता है और एक दिन आंचल और मंगल के पास आता है। मम्मी पापा, मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या बात है भैया, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? आखिर क्या था विकास का डिसीजन? परेशान तो मैं हूं ना, इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि इस घर में सब लोग मुझे अविनाश के साथ कंपेयर करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि एक दिन तेरे साथ भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देख बेटा, तुझे किसी की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में नौकरी करने जाना चाहता हूँ। लेकिन भैया, आप चले जाएंगे तो हम लोगों का मन कैसे लगेगा? विकास, तुम दूसरे शहर में नौकरी करना चाहते हो, वो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो। कैसी बात कर रहे हैं? एक तो वैसे ही उसकी शादी नहीं हो पा रही, दूसरे शहर में चला जाएगा तो रिश्ता कैसे मिलेगा? हमेशा रिश्ता मिलना और शादी होना ही जिंदगी की सबसे बड़ी बात नहीं होती। अगर मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए कहीं और जाकर रहना चाहता है तो ठीक है, और रही बात शादी की, तो जब उसकी शादी होनी होगी तब हो जाएगी। हाँ मम्मी, वैसे पापा की बात ना बिल्कुल ठीक है। अगर भैया यहाँ पर रहेंगे तो हमेशा कोई ना कोई उन्हें कुछ न कुछ कहता रहेगा। ठीक है बेटा, अगर तू दूसरे शहर में नौकरी करने जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख, जिस दिन मुझे तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिला ना, मैं तुझे वापस यहीं बुला लूंगी। मैं वादा करता हूँ मम्मी, जिस दिन आप मुझे बुलाएंगे मैं वापस चलाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे कुछ दिन के लिए जाने दीजिए ताकि मैं इस माहौल से दूर रह सकूं। और इस तरह से विकास जॉब करने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है। कुछ महीने और बीत जाते हैं, लेकिन विकास की शादी नहीं हो पाती। इधर सौम्या के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आने लगता है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे सौम्या, कितने दिन से देख रही हूँ, तुम सुबह के 10 बजे सोकर उठती हो, पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है, कुछ तो काम कर लिया करो। मम्मी जी, आप जानती है ना मैं किस तरह के घर से आई हूँ। मेरे घर में 4 नौकर लगे हुए थे, वहाँ पर भी मैंने कभी काम नहीं किया, और अभी मेरी शादी को कितना सा टाइम हुआ है, आप मुझसे सारा काम करवाना चाहती हैं? ये तुम मम्मी से किस तरह से बात कर रही हो सौम्या? तो और किस तरह से बात करूं? मुझे काम करने की आदत नहीं है, और वैसे भी आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो घर का काम कौन करेगा? घर के काम के लिए नौकरानी भी तो आ सकती है ना। मैं इस घर के काम करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, शादी करके आई हूँ, समझे? और इतना कहकर सौम्या वहाँ से चली जाती है। मम्मी, सौम्या की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पता नहीं इसे इन दिनों क्या हो गया है। देख बेटा, अब मुझसे ना घर का सारा काम होता नहीं, बस इसलिए मैंने सौम्या से काम करने को कहा था, लेकिन उसने मुझे ऐसा जवाब दिया, और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे इसी तरह से बात करती है। ठीक है मम्मी, मैं सौम्या को समझाने की कोशिश करूंगा। उधर दीपेश और मंगल दुकान पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। विकास को दूसरे शहर में गए हुए बहुत दिन हो गए, आपने उसे वापस आने के लिए नहीं कहा? क्या करूं दीपेश, उसकी इच्छा थी दूसरे शहर में नौकरी करने जाने की, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ खबर है, वो कब आने वाला है? हाँ, कल शाम को ही फोन आया था, आज दोपहर की ट्रेन से आ रहा है, कह रहा था कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। शाम के वक्त जब दीपेश और मंगल घर पर पहुंचते हैं तो विकास को वहां पर देखते हैं। और विकास भैया, आपकी नौकरी कैसी चल रही है? भाई, आप कितने दिनों बाद आए, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या विकास भैया, किसी और से ना सही, लेकिन अपनी भाभी से मिलने तो आना चाहिए था आपको। एक मिनट, विकास आप सबको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता है। कैसी खुशखबरी? आसमान की परी मिल गई क्या विकास को? नहीं चाची जी, आसमान की परी तो नहीं मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पैकेज पर जॉब लगी है मेरी, और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता भी आया है। उसका नाम है रिया, और कुछ ही दिनों बाद रिया इस घर की बहू बनकर आएगी। तो कहती थी ना सुषमा कि मेरे विकास को कभी कोई अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, अब देखना मेरे घर में भी एक अच्छी बहू आएगी। पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त के साथ सबके रंग देखने को मिल जाते हैं। मम्मी जी, आप सबके सामने मुझे ताना मार रही हैं? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा बहू, लेकिन तुम्हारे तेवर देखकर तो यही लगता है कि बेकार में ही तुम्हारी तारीफ के चक्कर में
कुछ दिनों के बाद रिया उस घर में शादी होकर आ जाती है। रिया का बिहेवियर सबके लिए बहुत अच्छा था। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। विकास भी अपनी नौकरी अब वापस उसी शहर में ले लेता है। चाची जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, आप मेरे साथ चलिए ना, खाना खा लीजिए। अरे बेटा, तू कितने प्यार से मुझसे बात कर रही है, लेकिन मेरी बहू सौम्या तो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सुषमा, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन तूने भी सौम्या के आने के बाद मुझे कम खरी खोटी नहीं सुनाई। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ भाभी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाची जी, रिया को देखकर आपको इस बात पर भरोसा हो गया होगा कि जिन लड़कों की नौकरी अच्छी नहीं होती उन्हें भी अच्छी लड़कियां मिल जाती हैं। अरे बेटा, अब तो तेरी नौकरी बहुत अच्छी है और तेरी बहू भी बहुत अच्छी है। सब भगवान की मर्जी है। मुझे तो लगता था कि मेरे विकास को जिंदगी में कभी कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कहते भाई साहब, विकास बहुत अच्छा लड़का है, इसकी वजह से इसे सब कुछ अच्छा मिला। अब हमारे घर में भी सब कुछ ठीक ही है। हाँ पापा, बस सौम्या का बिहेवियर थोड़ा ठीक हो जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। तभी वहाँ पर सौम्या आती है। उसे देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, जो कहना है सामने क्यों नहीं कहते? बहू, अपने बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं तुम्हें। मम्मी जी, मुझे तो सबसे बात करने की तमीज है, लेकिन एक बात बताइए, जब मैं इस घर में शादी होकर आई तो आपने ताई जी और ताऊ जी से किस तरह बात की? विकास भैया का कितना मजाक बनाया, क्या कुछ नहीं कहा उनके लिए? ये तुम क्या कह रही हो सौम्या? एक मिनट अविनाश, मैं इतने दिन से मम्मी जी के साथ अच्छा बिहेवियर इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था जब वो विकास भैया के साथ गलत व्यवहार करती थी। मैं बस उन्हें सबक सिखाना चाहती थी कि एक पैसे वाले घर की बहू अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है सुषमा, तेरा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया मम्मी जी को ये बताने के लिए कि हर इंसान की जिंदगी में अच्छा वक्त आता है, जैसे विकास भैया की जिंदगी में अब आया और उन्हें रिया जैसी पत्नी और अच्छी नौकरी मिली। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी, आपकी वजह से आज फिर से